रहे हैं आपका अपना चैनल वॉलग्रैंड स्टूडियोज। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि एक सच्चा दोस्त हो तो आपकी जिंदगी और भी ज्यादा आसान हो जाती है। एक ऐसा इंसान जो आपने खुद अपने लिए चुना है, बिना किसी जात पात, उम्र या किसी और चीजों को ध्यान में लिए बिना। आज तक आपने कई सारे दोस्ती के किस्से तो सुने ही होंगे, तो चलिए आज हम आपको एक ऐसा किस्सा सुनाते हैं जिसे सुनकर आपको आनंद और बाबू मोशाय की याद आ जाएगी। तो दोस्तों, बात है 2 साल पहले की, जब दुनिया थम गई थी और कोरोना महामारी ने सबका जीना मुश्किल कर दिया। और ऐसे वक्त में अगर सबसे ज्यादा कोई परेशान थे तो वो थे अकेले रहने वाले लोग। और ऐसा ही एक इंसान था मुंबई का रहने वाला आयुष, जो था तो सिर्फ 23 साल का और सपनों की नगरी मुंबई में आया था अपनी पढ़ाई पूरी करने और अपना आर्टिस्ट बनने का सपना पूरा करने। अब लॉकडाउन के इस सिचुएशन में कॉलेज तो हो गई बंद और उसकी पार्ट टाइम जॉब भी हो गई बंद, और ना ही वो अपने घर भोपाल जा सकता था। सभी लोगों की तरह आयुष ने भी सोचा कि ये कुछ ही दिनों की बात है और आगे चल करके सब ठीक हो जाएगा। लेकिन 21 दिनों का लॉकडाउन कब 2 महीनों से ऊपर जाने लगा, ये किसी को पता नहीं चला। ऐसे में आयुष को होने लगी होम सिकनेस, और उससे भी बुरा तो ये था कि वो कुछ कर भी नहीं सकता था। उसके ऐसे वक्त में उसके दोस्त नयन ने उसकी काफी मदद की। वैसे तो नयन और आयुष एक ही अपार्टमेंट में रहते थे, दोनों ही कॉलेज फ्रेंड्स थे, और नयन आयुष का मुंबई में आने के बाद पहला दोस्त था। और इससे भी ज्यादा अच्छी बात तो ये थी कि दोनों के घर आमने सामने ही थे, इसलिए दोनों कभी अपने दरवाजे तो कभी खिड़की से एक दूसरे से बातें करते, बाकी फोन तो था ही। एक बार आयुष की तबीयत इतनी खराब हो गई कि वो ना तो उठ पा रहा था और ना ही सो पा रहा था, और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो रहा है। और वो वक्त भी बहुत ही अजीब था, वो जाता भी तो कहाँ जाता। और ऐसे में उसे ख्याल आया अपने दोस्त नयन का। उसने बड़ी मुश्किल से उसे कॉल किया और उससे बात की। आयुष की ऐसी आवाज सुनकर नयन घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया और अपने दोस्त को भी हिम्मत दी। उसके बिल्डिंग में रहने वाले डॉक्टर को फोन लगाकर आयुष के घर भेजा, और उतना ही नहीं, वो पूरी रात फोन पर आयुष से बात करता रहा ताकि उसे अकेला महसूस ना हो, और वो उसके घर भी नहीं जा सकता था। अगले दिन जब आयुष ने कोविड का टेस्ट कराया तो उसका टेस्ट नेगेटिव आया, जो सुन दोनों ही दोस्त खुश हो गए। लेकिन उसके बाद डॉक्टर ने आयुष के सिम्टम्स देखकर उसे एक दूसरा टेस्ट कराने को बोला, और जब 2 दिन बाद उसका टेस्ट की रिपोर्ट आई जिसे लेने नयन गया था, तब उसके होश उड़ गए, क्योंकि डॉक्टर ने उससे बताया कि आयुष को ब्रेन ट्यूमर है और उसके पास वक्त काफी कम है। यह सुनकर नयन एकदम शॉक्ड हो गया, लेकिन उसने खुद से कहा कि वो अपनी ऐसी रोती हुई शक्ल अपने दोस्त को ना नहीं दिखाएगा, उसका पूरा ख्याल रखेगा। भले ही वो उसके पास नहीं जा सकता, लेकिन वो दूर रहकर ही उसे अपने पास होने का एहसास दिलाएगा। उसके बाद आयुष को जब ये बात पता चली तो वो काफी परेशान हो गया, लेकिन उसके हर एक कदम पर उसका दोस्त नयन उसके साथ था। वो उसे भरोसा दिलाता रहा कि वो ठीक हो जाएगा, और हमेशा ही उसके साथ फोन पर बात करता। और जब डॉक्टर ने नयन से कहा कि आयुष के बचने के चांसेस कम थे, तब उसने ठान लिया कि वो अपने दोस्त के आखिरी पल यादगार बना देगा, और उसने आयुष के लिए वो सब करना शुरू किया जो आयुष हमेशा से करना चाहता था। उसने काफी मशक्कत करके उसकी फैमिली को यहाँ बुलाया, उसकी हर विश पूरी करने की कोशिश की। वो कहीं जा नहीं सकते थे, लेकिन उसने अपने दोस्त से दूर रहते हुए भी उसके आखिरी 2 महीने उसके लिए जन्नत जैसे बना दिए। और इस वक्त में वो कभी नहीं रोया, और वो रोया तब जब उसके दोस्त ने उससे बात करते करते अपनी आखिरी सांसें ली। इसे ही तो कहते हैं दोस्तों सच्ची दोस्ती। एक दोस्त ने अपने दोस्त से दूर रहते हुए भी उसकी सारी विशेष पूरी की, और इन्हीं की तरह होने वाली है आनंद 2 की कहानी। तो हमें कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आपको ये दोस्ती का किस्सा कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा ना तो प्लीज इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।